यही शर्मा चौक से लेके और डाक बांग्ला तक एनओसी भी मिल गया था। वो अभी तक नहीं बना है, उसका श्रेय कौन लेगा? क्यों नहीं बन रहा है? 10 वर्ष में सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए कोई ऐसा काम किए जो जिससे सिमरी बख्तियारपुर की पहचान बढ़े, सिमरी बख्तियारपुर का कद बड़ा हो? ऐसा तो कोई काम नहीं किए हैं उन्होंने। आजकल बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है एक ही साथ, और उसमें एक जगह माननीय विधायक लिखाता है, दूसरे जगह माननीय पूर्व सांसद लिखाता है। अगर आप उस रोड पर चलिएगा तो हमको नहीं लगता है जो उस रोड पर कोई काम हुआ है। यहाँ तो है जो काम का पता चल गया, जो यह काम हुआ तो लेटर पैड लोग दिखाने लगता है जो हम लिखे थे, हम लिखे थे, हम लिखे थे। लेकिन जब मानसी से लेके हरदी चौघारा तक सड़क बनने लगा और शिलान्यास काम भी शुरू है, तो कहने लगा हम भी इस काम में लगे थे। कहाँ लगे थे उनको पता नहीं। आप तो यह बताइए, आप चलिए गाड़ी से, आपको साथ ले चले, जहां जहां बोर्ड लगा है बड़का बड़का, वो सड़क टूटी हुई है, नहीं बना हुआ है, फिर बोर्ड लगाने का क्या उचित है? नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ देखिए पूर्व विधायक जी यहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अभिनंदन समारोह होना है 17 तारीख को, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। साथ साथ जो है और भी कुछ जानकारी जो है आने वाले विधानसभा के ऊपर हम चर्चा करेंगे इनसे। फिलहाल सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बख्तियारपुर आए हुए हैं, 17 तारीख को आप लोगों ने कहा कि अभिनंदन समारोह होगा, क्या सब होगा सर, क्या कार्यक्रम? देखिए, जब कभी सिमरी बख्तियारपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के नाम की चर्चा होगी, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर में उन्होंने जो विकास किए हैं, सिमरी बख्तियारपुर को जो देश और दुनिया के मानचित्र पर पहचान दिलाने का काम किए हैं, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है जब तक इतिहास रहेगा। तो सिमरी बख्तियारपुर से ही उनका कर्मभूमि था, यहाँ ही उन्होंने विकास के सारे काम किए। तो एनडीए के जो भी साथी थे, सभी लोगों ने यह तय किया जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी का हम लोग नागरिक अभिनंदन सिमरी बख्तियारपुर की धरती पर करें, जो 17 तारीख को होना तय हुआ है। दिन के 12 बजे से 17 तारीख को होगा, दिन के 12 बजे से। और लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अधिक है। और आपके माध्यम से भी हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन को सिमरी बख्तियारपुर के विकास में लगाने का काम किए हैं, ऐसे माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी सिमरी बख्तियारपुर आ रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं जो आके कम से कम उनके हौसले को बुलंद करें। जी, दूसरी बात यह कि सर, सबसे बड़ी बात है आगामी विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रबल दावेदार सिमरी बख्तियारपुर से आप भी हैं, तो सर इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई प्रबल दावेदार नहीं होते हैं, चूंकि यह एनडीए है। एनडीए के तरफ से जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, हम सभी साथी मिलके उनको मदद करेंगे। हो सकता है हम ही को बना दें या हमको नहीं बनावें, फिर भी एनडीए के द्वारा जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा हम सब लोग उसको मदद करें। सर, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से सिमरी बख्तियारपुर के लोग, अभी नगर परिषद में आप बैठे हुए हैं, नगर परिषद में एक जलमीनार बना हुआ है, लाखों की लागत से जलमीनार बना, लेकिन अभी हजारों लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार लेटर पैड का खेल चलता आ रहा है सिमरी बख्तियारपुर में, लेकिन विकास के नाम पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसको लेकर के सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह तो दुख की बात है, जो सभी लोग जानते हैं, जो एक ही व्यक्ति 10 साल तक यहाँ सांसद रहे। मैं आपसे ही, आप चूंकि मीडिया के लोग हैं, हम आप ही से पूछना चाहता हूं, जो 10 वर्ष में सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए कोई ऐसा काम किए जो जिससे सिमरी बख्तियारपुर की पहचान बढ़े, सिमरी बख्तियारपुर का कद बड़ा हो? ऐसा तो कोई काम नहीं किए हैं उन्होंने। जहाँ तक माननीय विधायक की बात है,
तो एक परंपरा चला है, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आप हमको बुलवा रहे हैं। आजकल बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है एक ही साथ, और उसमें एक जगह माननीय विधायक लिखाता है, दूसरे जगह माननीय पूर्व सांसद लिखाता है। अगर आप उस रोड पर चलिएगा तो हमको नहीं लगता है जो उस रोड पर कोई काम हुआ है, वो रोड टूटा हुआ है, लेकिन चौक चौराहे पर वो लगाया जा रहा है। यह एक बन गया है, प्रचलन शुरू कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जब कोई सड़क बनती है, नया काम होता है, तो लोग अपना बोर्ड लगाते हैं, काम करने वाला अपना नाम लिखवाते हैं। लेकिन ऐसा सिमरी बख्तियारपुर में है जो बिना काम के ही लोग नाम लिखवाना चाह रहे हैं। सर, तो क्या लगता है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका अनुभव काफी पुराना है, आप विधायक भी रह चुके हैं और हो सकता है आने वाले समय में आप फिर से विधायक के कैंडिडेट चुने जाएं। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल है कि सिमरी बख्तियारपुर में विकास का कार्य क्या सर सिर्फ रोड को कहा जाए, या फिर सर एक राजधानी रोकने को विकास का कार्य कहा जाए, जिसमें क्रेडिट का खेल खेला जाता है। लेटर पैड हमने बनवाया, हमने करवाया, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। सर, क्या इसकी जरूरत है या फिर डेवलपमेंट की सर जरूरत है? देखिए, यह आप जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ माननीय लोग ऐसे हैं जो काम कराते हैं कोई, लेकिन उन्होंने एक बैक डेट में अपना लेटर पैड लिख के वो चला देते हैं, जो हम भी इसके लिए आग्रह माननीय मंत्री जी से किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ काम करने का नियत होता है, काम करने का जुनून होता है। आप जानते हैं, जो कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसको काम करने का कोई जुनून नहीं है, लेकिन जब मानसी से लेके हरदी चौघारा तक सड़क बनने लगा और शिलान्यास काम भी शुरू है, तो कहने लगा हम भी इस काम में लगे थे। कहाँ लगे थे उनको पतो नहीं होगा, जो हरदी से चौघारा तक कब योजना स्वीकृत हुई, कब वह स्टेट हाईवे में गया, यह उनको पता नहीं होगा, लेकिन श्रेय लेने के लिए चर्चा शुरू कर दिए। उसी तरह राजधानी जो रोकने की बात है, रुकवाने की बात है मानसी में, तो यह सब लोग जानते हैं, जो उनको पता नहीं होगा। जो राजधानी रोकने के लिए तो 10 साल में कभी चर्चा नहीं किए, जब आज रुक गया राजधानी माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के प्रयास से, तो वह भी श्रेय लेने लगे जो इसके लिए हम भी प्रयास किए थे। अरे प्रयास किए तो दूसरे काम के लिए भी बताइए ना, आप कौन कौन प्रयास किए थे, पहले बता दीजिए, जो हम लोग जान जाएंगे, जो होगा तो बुझेंगे जो इनका भी प्रयास हुआ था। अच्छा सर, एक चीज और है कि आपने कहा कि श्रेय, ठीक है, श्रेय लिया जाता है, हमने बनवाया। जो सड़क टूटी हुई है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो अस्पताल की स्थिति गंभीर है, या फिर जो सड़क अभी चलने, आप जहां बैठे हुए वहां आने के लिए सड़क की क्या स्थिति आपको पता होगा, तो इसका श्रेय कौन लेगा सर? अच्छे कामों के लिए सब श्रेय ले लेता है, लेकिन जो गड़बड़ है, जिसका विकास का कार्य नहीं हो पाया, उसका श्रेय कौन लेगा सर? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यह श्रेय उन्हीं को जाता है, जो यहाँ जब काम विकास, सड़क टूटी हुई है, उस सड़क का मरम्मत होना चाहिए, सड़क का काम होना चाहिए, यह श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। अगर वाहवाही आप लीजिएगा, कोई दूसरा आदमी कोई काम कराते हैं, तो आप वह भी वाहवाही लेने के लिए तैयार हैं। तो आप तो यह बताइए, आप चलिए गाड़ी से, आपको साथ ले चले, जहां जहां बोर्ड लगा है बड़का बड़का, वह सड़क टूटी हुई है, नहीं बना हुआ है, फिर बोर्ड लगाने का क्या उचित है? उस सड़क को जो हम बनवाए हैं, क्योंकि आगे चुनाव है तो हम बोर्ड लगा देते हैं, जो यह सड़क हम बनवाए हैं, यह सड़क काम हम किए हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा सर, ये प्रथा को क्या खत्म नहीं करना चाहिए, जो लगातार लेटर पैड लिख करके सार्वजनिक कर दिया जाता है, कोई काम होता है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, बड़ा बड़ा श्रेय लिया जाता है, क्या इन सब चीजों को खत्म कर करके ऐसा नहीं हो कि डेवलपमेंट किया जाए? लोग खुद ही जानेंगे, जिस तरह से दिनेश यादव को कहते हैं लोग विकास पुत्र कहते हैं, तो ऐसा ही मतलब हर किसी को करना चाहिए। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, हर किसी को करना चाहिए और ये चीज खत्म करना चाहिए। देखिए, दिनेश बाबू की जहां तक बात है, वह काम पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है, जो अगर हम काम करेंगे, पहले काम करेंगे, उसके बाद लोगों को स्वतः जानकारी हो जाएगी। वह शुरू से उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम लोग जानते हैं, उसके नेचर को जानते हैं। यहाँ तो है जो काम का पता चल गया, जो यह काम हुआ, तो लेटर पैड लोग दिखाने लगता है, जो हम लिखे थे, हम लिखे थे, हम लिखे थे।
यह करने लगा। जो आज सिमरी बख्तियारपुर में कई वर्षों से नगर परिषद में एक योजना स्वीकृत है, यही शर्मा चौक से लेके डाक बांग्ला तक एनओसी भी मिल गया था, वो अभी तक नहीं बना है। उसका श्रेय कौन लेगा? क्यों नहीं बन रहा है? जब उस पर राशि आवंटित है तो वह क्यों नहीं बन रहा है अभी तक? यह पूछिए आप उन लोगों से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो क्यों नहीं बन रहा है। जब सब कुछ हो गया है, एनओसी की जरूरत थी, एनओसी भी विभाग से प्राप्त हो गया है, तो सड़क का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? वह कब होगा? फिर अगर कोई बना देंगे तो फिर श्रेय लेंगे जो इसमें तो हम ही सब कुछ किए हैं। यही है यहाँ का सिमरी बख्तियारपुर की पहचान। जो काम हुआ है, चाहे बड़ी रेल लाइन माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा सिमरी बख्तियारपुर में लाया गया, तो उनका भी श्रेय बहुत लोग लेने लगा। अनुमंडलीय अस्पताल बना तो उनका भी श्रेय लेने लगा। अनुमंडल बना तो उनका भी श्रेय लेने लगा। मानसीले से लेके हरदी चौघारा तक जब कार्य प्रारंभ हुआ तो उनका भी श्रेय बनने लगा। आज राजधानी ठहराव की बात हो गई तो उनका भी श्रेय बनने लगा। अरे भाई, अगर इतना श्रेय लेते तो आज सिमरी बख्तियारपुर का उद्धार हो जाता। सिमरी बख्तियारपुर कहां से कहां ने चल जाता। अगर काम करने की मन में रहता कुछ तो बहुत दूर तक चल जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह मान लीजिए माननीय सांसद की दिनेश चंद्र यादव जी की कृपा है जो सिमरी बख्तियारपुर और इस इलाके पर उन्होंने अभी भी नजर दिए हुए। जी सर, लास्ट सवाल आपसे सर, क्या वर्तमान में तो कोई जल मीनार से एक ठोप पानी तो नहीं दे पाए पूरे सिमरी बख्तियारपुर को, क्या उम्मीद लगाया जाए कि क्या हो सकता है इस बार अगर आपको टिकट मिलता और आप जीतते हैं तो क्या जल मीनार का कुछ काम हो पाएगा? देखिए, जो भी काम होगा वह एनडीए की सरकार में ही होगा, और जो यहाँ के माननीय लोग हैं उनको पहले यह काम करना चाहिए। अभी जब यह नहीं हो रहा है, आगे एनडीए के द्वारा तय होगा उम्मीदवार, जो किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। जो तय एनडीए के लोग करेंगे होगा, और फिर जब एनडीए के लोग जगह पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ काम सिमरी बख्तियारपुर में है वह निश्चित रूप से होगा। जी, हमारे साथ देखिए पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कैंडिडेट तो फाइनल नहीं है, लेकिन रेस में हम भी हैं और जिसको बनाया जाएगा उसका पूरा समर्थन होगा, उसको पूरा समर्थन दिया जाएगा। साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर में जो छोटी बड़ी चीजें हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं जल मीनार की बात करें तो उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि एनडीए के सरकार में ही ये चीज चालू होगा और सिमरी बख्तियारपुर को पानी जरूर स्वच्छ मिलेगा। साथ ही साथ इनका साफ तौर पर कहना है कि 17 तारीख को जो दिनेश चंद्र यादव है, एमपी है, 5 बार के एमपी रहे हैं, उनका अभिनंदन समारोह होना है और यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है और सिमरी बख्तियारपुर में उसका भव्य स्वागत होने वाला है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।